हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम आइसोमेरिज्म का थर्ड लेक्चर बात करेंगे, कन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर। आपका हमने पहले लेक्चर में हमको एथेन का बताया था, दूसरे में नॉर्मल ब्यूटेन का, और थर्ड लेक्चर में हम आप बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन का। तो जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? प्लेनर। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और देखिए इसका जो ज्योमेट्रिकल एंगल होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 120 डिग्री। ठीक, कितना होता है? 120 डिग्री। तो अब देखिए ये 120 डिग्री, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका साइक्लोहेक्सेन है बहुत ही क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो अनस्टेबल होता है। अब देखिए अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि देखिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल होगा, देखिए अगर हम बात करें तो 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और 2 इधर से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो जाएंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा और बॉन्ड एंगल होगा आपका 109.5 डिग्री। तो अब देखिए ये जो अगर इसमें अगर ये एंगल होगा तो वो क्या होगा? मोस्ट स्टेबल होगा। और इस एंगल से जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, एंगल ज्योमेट्रिकल एंगल जितना डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा वो अनस्टेबल होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। तो देखिए 120 है, ये 109, लगभग आपका 10 डिग्री के आसपास का डिफरेंस है। तो ये क्या है? मतलब कि अनस्टेबल है। तो ये क्या होता है? स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो जब ये स्टेबल होने की कोशिश करता है तो ये अपने स्ट्रक्चर को बदलता है। ठीक है, तो देखिए मुख्यतः 4 स्ट्रक्चर बनते हैं इसके, ये 4 तरह का एडाप्टेशन करता है। तो जो साइक्लोहेक्सेन होता है, दिस इज ए टोटली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर टू एंगल स्ट्रेन। रीजन क्या है? एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन हमने समझाया कि ज्योमेट्रिकल एंगल और हाइब्रिडाइजेशन एंगल में जो डिफरेंस होता है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उसकी वजह से उस कंपाउंड में जितना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल एंगल। नॉर्मल एंगल मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन का एंगल होता है उससे कितना डेविएट कर रहा है, तो लगभग 10 डिग्री के आसपास। तो इसी के लिए ये अपने स्ट्रक्चर को बदलता है ताकि ये स्टेबल हो। तो सो इट adopt नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में बदल जाता है। तो इसके 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। ये आपका चेयर है, ये हाफ चेयर है, ये बोट है, ये ट्विस्ट बोट है। तो देखिए ये जो चेयर है इसको बोलेंगे चेयर। अब देखिए जो चेयर फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होता है तो इसका एंगल जो होता है वो 109.5 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक, तो ये कितना हो जाता है? 109.5 डिग्री के एग्जैक्ट बराबर हो जाता है। तो ये क्या होता है? बिल्कुल स्टेबल होता है। अब ये अगर हम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन में ले जाएंगे तो ये स्टैगर्ड, ठीक है, ये किस में बनेगा? स्टैगर्ड फॉर्म में। न्यूमैन प्रोजेक्शन से जो हमने डार्ट और सर्किल से आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन का, उसी तरह से इसका भी। तो जब उस तरह से आप लिखेंगे तो ये क्या होगा? हाईली स्टेबल होगा। और हाईली स्टेबल किस में था? स्टैगर्ड फॉर्म में। तो याद रखिएगा जब न्यूमैन प्रोजेक्शन में ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? स्टैगर्ड। और स्टैगर्ड है तो आपको बताया था स्टैगर्ड में किस तरह की सिमेट्री पाई जाती है। देखिए यहाँ पे वो करेंगे, हर हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो यहाँ आपको पाया जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब बात करते हैं बोट की। ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये बोट स्ट्रक्चर है। ये कैसा है? ये बोट स्ट्रक्चर। अब देखिए बोट स्ट्रक्चर में भी आपका 109.5 डिग्री एंगल होता है, लेकिन इसमें भी 109.5 डिग्री है, इसमें भी 109.5 डिग्री है, लेकिन इसमें देखिए
अगर इसका नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए इसमें, अब इसको तो स्टेबल होना चाहिए, लेकिन अब देखिए जब इसका वो करते हैं तो इसके जो हाइड्रोजन होता है, इसका हाइड्रोजन, ठीक, इसके हाइड्रोजन जो होते हैं वो काफी पास पास आ जाते हैं, ठीक है, काफी पास पास आ जाते हैं, तो इसकी वजह से इसमें लगने लगता है रिपल्सन। तो इसी रिपल्सर को हम लोग बोलते हैं फ्लैग पोल रिपल्सन। फ्लैग पोल रिपल्सन, ठीक। तो किस में लगता है ये? बोट कन्फर्मर में, फ्लैग पोल रिपल्सन। अब ये बोट है, अब इसमें रिपल्सन लगता है तो ये किस फॉर्म में जाएगा? एक्लिप्स फॉर्म में। किसमें? एक्लिप्स में। इसी की वजह से तो ये इसमें रिपल्सन आता है। अब देखिए अगर न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में ले जाएंगे तो ये एक्लिप्स फॉर्म में बनेगा, और तभी इसकी वजह से ये क्या होता है, हाइड्रोजन पास पास आ जाते हैं, और इसी की वजह से इसमें रिपल्सन लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग पोल रिपल्सन, ठीक है, फ्लैग पोल रिपल्सन। तो अब ये जब एक्लिप्स आया तो एक्लिप्स के क्या पाया जाता था? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या पाया जाता था? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये हमने किसका देखा? बोट का। अब हम बात करते हैं हाफ चेयर। तो देखिए चेयर से क्या बनता है? हाफ चेयर। हाफ चेयर इसमें क्या होता है? एंगल स्ट्रेंथ पाया जाता है। एंगल स्ट्रेंथ इसमें रह जाता है। एंगल स्ट्रेन होता है तो ये कैसा हो जाता है? ये पार्शियल प्लेनर। कैसा हो जाता है? ये पार्शियल प्लेनर। अब हम बात करते हैं ट्विस्ट बोट की। तो देखिए ये क्या है आपका? ट्विस्ट बोट। अब देखिए जब ये ट्विस्ट बोट हो जाता है तो इसका जो फ्लैग पोल रिपल्सन है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? फ्लैग पोल रिपल्सन एब्सेंट होता है। फ्लैग पोल रिपल्सन एब्सेंट हो जाता है। तो अब देखिए इसका हाइड्रोजन होता तो है, लेकिन ये ट्विस्ट हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? आगे पीछे हो जाता है, तो इसका रिपल्सन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और ये देखिए, और ये एक चीज और याद रखिएगा, ये जो होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है ये? ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये क्या होता है? तो चलिए हम आपको आगे जब लेक्चर पढ़ाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब बताएंगे कि ऑप्टिकल एक्टिव क्या चीज होता है। अभी यहां पे आप ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये हो गया, आपने देख लिया। तो हम बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी आर्डर की। तो देखिए स्टेबिलिटी आर्डर जो होगा, अब देखिए चेयर में किसी भी तरह का रिपल्सन नहीं है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आर्डर चेयर का होगा, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका आएगा बोट फॉर्म में। अब बोट फॉर्म में दो है, आपका बोट और ट्विस्ट बोट है। तो देखिए बोट फॉर्म में आपका फ्लैग पोल रिपल्सन है, तो इसके रिस्पेक्ट में ट्विस्ट बोट ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्विस्ट बोट, फिर आपका बोट, और ये क्या है? हाफ चेयर, जो कि इसमें एंगल स्ट्रेंथ रह जाता है, इसलिए ये पार्शियल प्लेनर होता है। तो इसमें क्या होगा? सबसे लेस स्टेबल होगा, ठीक है। और ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो चलिए इनकी स्टेबिलिटी आर्डर लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है, मिटा रहे।
तो देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, चेयर का। ठीक, फिर उसके बाद ट्विस्ट बोट, फिर उसके बाद बोट, फिर उसके बाद आपका हाफ चेयर। ठीक, हाफ चेयर। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप याद रखिएगा, सीटी बजी। तो इसका सी ले लीजिए, इसका टी, इसका बी और इसका एच। सीटी बजी है। ठीक है, तो इसका लर्निंग ट्रिक है सीटी बजी है, तो ये याद रखिएगा। तो अब बच्चों हम बात करते हैं अबाउट मोस्ट स्टेबल चेयर कन्फर्मर के बारे में। ठीक, तो देखिए ये चेयर कन्फर्मर है। अब देखिए इसमें इसका नंबरिंग करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, आप ऊपर से भी चल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान रखिएगा, अब क्या होता है, ये वाला जो पोजीशन होता है ये होगा आपका एक्सियल पोजीशन। ठीक, ये वाला कौन सा होगा, आपका एक्सियल पोजीशन। ये वाला क्या होगा, आपका एक्सियल पोजीशन। उसी तरह से ठीक, तो ये 6 हो गए एक्सियल पोजीशन। अब यहां पे ए को हम एक्सियल पोजीशन, और ई को इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन। तो देखिए इसके अपोजिट जो होगा, इसके जो अपोजिट होगा इक्वाटोरियल पोजीशन, छह हो गए। ठीक, तो ये देखिए ये पोजीशन आप याद रखिएगा। अब क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम पे ले जाएंगे तो अब देखिए एक्सियल, यहाँ पे जो एक्सियल पे ग्रुप लगा होगा वो इक्वाटोरियल पे चला जाएगा, और जो ग्रुप इक्वाटोरियल पे लगा होगा वो एक्सियल पे चला जाएगा। अब देखिए जो एक्सियल पे जो ग्रुप लगा होता है या तो वो प्लेन के आउटसाइड होता है या तो प्लेन के इनसाइड होता है। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे जो ग्रुप लगा होता है या तो वो प्लेन के इनसाइड होता है या तो प्लेन के आउटसाइड होता है। ठीक, और इक्वाटोरियल पोजीशन पे जो लगा होता है ग्रुप वो इसके चेयर के प्लेन में होता है। ठीक, तो ये क्या होता है, जो इक्वाटोरियल पोजीशन पे लगा होगा ग्रुप वो क्या होगा, चेयर के प्लेन में होगा। ठीक, अब देखिएगा, अब जो इक्वाटोरियल पे होता है और जो एक्सियल पे होता है या इक्वाटोरियल पे ग्रुप पे होता है, तो देखिए जो एक्सियल ग्रुप पे होता है उसमें लगता है 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन। देखिए अगर इधर चलेंगे 1 2 3, ठीक, और इधर चलेंगे 1 2 3, तो देखिए 3 पोजीशन पे ये दोनों पोजीशन जो होंगे, ये वाला इधर चलेंगे तो भी 3 होगा, नीचे चलेंगे तो भी 3 होगा। तो ये दोनों पोजीशन इस इक्वाटोरियल पे, ठीक है, सॉरी इस एक्सियल पे जो ग्रुप पे लगा होगा इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों एक दूसरे को क्या लगते हैं, रिपल्सन करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, रिपल्सन काज करेंगे। तो ये स्टेबल होने के लिए ये जो ग्रुप लगा होगा वो इक्वाटोरियल पे चला जाएगा। किस पे, इक्वाटोरियल पे, ताकि 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन से बच सके। ठीक, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी।
फिर से बता रहे हैं, देखिए 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन। तो ये क्या होता है, ये वाला पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे जो एक्सियल पे ग्रुप लगा होता है, और ध्यान रखिएगा वो बल्कि ग्रुप होगा तो ही रिपल्सन होगा, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन से बड़े ग्रुप होंगे। अब जो यहाँ पे जो ग्रुप लगा होगा, चाहे वो हाइड्रोजन हो या कोई भी बड़े ग्रुप हो, अब ये इसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। तो जिससे इसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन। तो अपने को स्टेबल बनाने के लिए ये ग्रुप कहाँ चला जाएगा, इक्वाटोरियल पोजीशन पे, ठीक। तो नीचे लिखा हुआ है एक्सियल हाइड्रोजन आर आउटसाइड या इनसाइड टू द प्लेन व्हाइल इक्वाटोरियल हाइड्रोजन आर इन द प्लेन, ठीक। टू अवॉइड 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन ए ग्रुप ऑलवेज प्रेफर टू इक्वाटोरियल पोजीशन। तो कोई भी ग्रुप आएगा वो ज्यादातर इक्वाटोरियल पे ही जाने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि ताकि वो 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन से बच सके। तो आइए कुछ हम कंपाउंड लेके देखते हैं। तो अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका टर्सरी ब्यूटिल साइक्लोहेक्सेन, दूसरा है आपका ट्रांस 1,2 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। आइए इसका चेयर कन्फर्मर बनाते हैं। ये तो देखिए ये फर्स्ट पोजीशन पे लगा होगा, तो ये कहाँ लगेगा आपको, ये पहले एक्सियल पोजीशन पे है ये, ठीक, ये एक्सियल पोजीशन पे। तो अब देखिए एक्सियल पोजीशन से अब ये कहाँ पे जाएगा, इक्वाटोरियल पोजीशन पे। कहाँ जाएगा, इक्वाटोरियल पोजीशन पे। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, अब जब ये इक्वाटोरियल पोजीशन पे जाएगा तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल, और यहाँ पे क्या होगा, ये लेस स्टेबल। क्यों, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इनसे क्या करेगा, रिपल्सन काज करेगा। तो ये रिपल्सन से बचने के लिए किस पोजीशन पे जाएगा, इक्वाटोरियल पोजीशन पे। तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल होगा, ठीक। तो अब ये मोर स्टेबल होगा, तो देखिए एक्विलिब्रियम का पोजीशन है, तो एक्विलिब्रियम बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट अपान क्या होता है, रिएक्टेंट। और जब प्रोडक्ट की मात्रा अधिक होती है तो एक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होती है, 1 से अधिक होती है, ठीक। जब अब देखिए ये स्टेबल है तो ये ज्यादा बनेगा, तो प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा होगी रिएक्टेंट से, ठीक है। तो एक्विलिब्रियम भी क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। अब बात करते हैं ट्रांस 1,2 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो देखो जो इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, ट्रांस है। तो ये देखिए ये जो डैश 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 हमने कहा, ये बिलो द प्लेन को दर्शाता है, और ये जो सॉलिड वेज है ये एबव द प्लेन। तो देखिए एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो ये क्या है, ट्रांस डाई मेथिल। तो अब हम इसका चेयर कन्फर्मर बनाते हैं। तो अब ये देखिए आपका एक इस ग्रुप पे लगा हुआ है और एक इस ग्रुप पे, फर्स्ट और सेकंड पे, फर्स्ट और सेकंड पे। अब देखिए ये क्या करेगा, एक्सियल पोजीशन पे है तो ये तुरंत इक्वाटोरियल पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा,
अब ये कहाँ जाएगा, इक्वाटोरियल पोजीशन पे। अब देखिए जब इस पोजीशन पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिपल्सन कम हो जाएगा, 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सन कम हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा और ये क्या होगा आपका, लेस स्टेबल होगा। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वहीं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब चूंकि देखिए प्रोडक्ट मोर स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से अधिक होगी। ठीक, इक्विलिब्रियम 1 से अधिक होगी। तो आइए एक और एग्जांपल है बच्चों, हम बात करते हैं थर्ड एग्जांपल, सिस 1,3 डाइक्लोरोहेक्सेन। तो ये आपका सिस 1,3 डाइक्लोरोहेक्सेन का एग्जांपल है। तो आइए इसका चेयर कन्फर्मर देखते हैं। ये हो गया, देखिए 1 2 3, तो देखिए ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। ठीक, तो ये एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है। तो अभी एक्सियल पोजीशन पे लगा है तो ये 3 डाई एक्सियल रिपल्सन होगा, तो ये तुरंत किस में हो जाएगा, इक्वाटोरियल पोजीशन पे। तो देखिए ये हो गया, ये हो गया आपका इक्वाटोरियल पोजीशन। तो इसमें क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा। और ये क्या होगा आपका, मोर स्टेबल। अब ये जब मोर स्टेबल होगा तो इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, 1 से ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होगा आपका ज़्यादा बनेगा। तो अब देखिए नोट में कह रहा है कि अगर 1,4 डाई सब्स्टिट्यूट होगा और उसकी वजह से चिलेशन का फॉर्मेशन होगा, यानी रिंग का फॉर्मेशन होगा, तो इस केस में बोट कन्फर्मर चेयर कन्फर्मर से क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बोट कन्फर्मर चेयर कन्फर्मर से ज़्यादा होगा। किस केस में, अगर 1,4 डाई सब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन में करने से अगर चिलेशन का फॉर्मेशन हो। ठीक है, चिलेशन का मतलब रिंग। ठीक है, और ये चिलेशन मतलब रिंग, और रिंग कब बनेगा, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। ठीक, तो जैसे इसका एग्जांपल, ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा आपका बोट। तो देखिए इसमें क्या है, इधर एच है, OH H। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए 1 2 3 4, तो देखिए 1 4, तो देखिए अगर यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4, ऊपर से भी चलेंगे तो भी 4 आएगा, नीचे से चलेंगे 1 2 3 4, नीचे से भी आपका 4 आएगा। अगर 1 4 होने पे अगर चिलेशन हो रहा है तो अब क्या होगा, आपका बोट कन्फर्मर जो होगा वो चेयर कन्फर्मर से ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये एम्स में आ चुका है। ठीक, ये एम्स में आ चुका है। तो हेलो बच्चों, देखो हम बात करते हैं बेयर एंगल स्ट्रेंथ थियरी। तो बेयर एंगल स्ट्रेंथ थियरी के अनुसार हम क्या करेंगे, साइक्लोएल्केन के स्टेबिलिटी का आर्डर देखेंगे। ठीक है, और उनमें अलग अलग जो साइक्लोएल्केन हैं उनके स्टेबिलिटी का हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं। इट इज़ यूज टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल स्ट्रेंथ। एंगल स्ट्रेंथ का मतलब हमने बता ही दिया है, अपने एक्चुअल एंगल से जो डेविएशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल स्ट्रेंथ। तो देखिए एंगल स्ट्रेंथ निकालने के लिए फार्मूला है अल्फा बराबर हाफ 109.5 डिग्री माइनस थीटा। अब ये जो थीटा है ये क्या है, किसी साइक्लिक एल्केन का
एंगल स्ट्रेन। यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, किसी साइक्लो एल्केन का एंगल। ठीक, तो ही कंसीडर ऑल साइक्लो एल्केन प्लेनर। तो यहाँ पे जितने मतलब साइक्लो एल्केन हैं वो सब कैसे हैं, प्लेनर हैं। ठीक, तो देखिए जैसे हमने पहले लिया साइक्लो एल्केन में हमने लिया ट्रायंगल। ठीक है, हमने क्या लिया, कौन सा, ट्रायंगल। तो इसका एंगल होता है 60। अब अगर देखिए इन सब का ट्रायंगल हो गया और ये चतुर्भुज हो गया और ये पेंटागोनल हो गया, ये हेक्सागोनल हो गया। ठीक है, ये टेट्रागोनल हो गया, ये ट्राइगोनल हो गया। तो इनके सब एंगल आपको याद रहने चाहिए, और नहीं तो इसका एंगल निकालने के लिए हम फार्मूला बता दे रहे हैं। थीटा बराबर n-2 बाई n इंटू 80 डिग्री, ये है आपका। और ये प्लेनर मॉलिक्यूल के लिए है। ठीक है, किसके लिए, प्लेनर के लिए। यहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन, इससे आप थीटा निकाल सकते हैं। अब इसको कहीं साइड में लिख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए इसका होता है 90 डिग्री, इसका होता है आपका 108 डिग्री, इसका होता है आपका 120 डिग्री। ठीक, इधर सोवान। तो अब देखिए यहाँ पे हम एंगल स्ट्रेन निकालते हैं अल्फा। तो देखिए यहाँ पे 109 यानी कि इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन वाला यानी कि एक्चुअल एंगल है। ठीक, इसका क्या है, एक्चुअल एंगल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। और ये इसका जो एंगल है ये ज्योमेट्रिकल एंगल है। तो देखिए एक्चुअल एंगल को हम यहाँ पे 109 की जगह पे 110 डायरेक्ट ले लेते हैं, ताकि आपका जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू है। तो हाफ 110 माइनस 60। ठीक, तो कितना आएगा, तो यहाँ पे टोटल कट के आ जाएगा आपका 25 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा आपका हाफ 110 माइनस 90, यहाँ पे आएगा आपका 10। पूरा सॉल्व करने में कितना आएगा, 10। और यहाँ पे बात करें तो हाफ 110 माइनस 18, और यहाँ पे आपका आएगा 1। ठीक, टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 1। 10 में से 8 गया 2, तो 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1। और यहाँ पे अगर बात करें तो 1/10 माइनस 120, यहाँ पे आएगा आपका -5। ठीक, तो देखिए जिसमें आपका ज्योमेट्रिकल एंगल और हाइब्रिडाइजेशन वाला एंगल यानी कि एक्चुअल एंगल में डिफरेंस सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल देखिए सबसे कम वैल्यू इसी की आई है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। फिर इसकी वैल्यू कम है तो ये इससे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये -5 आने का मतलब ये है कि ये जो एंगल का डेविएशन है ये इनसाइड है। इधर जो प्लस में वैल्यू आया है इसका मतलब एंगल का डेविएशन जो है वो आउटसाइड है। ठीक, बस। और बाकी निगेटिव चिन्ह या प्लस चिन्ह का मतलब यही है कि यहाँ पे जो वैल्यू पॉजिटिव में आई है तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल का डेविएशन है ये आउटसाइड है, और ये निगेटिव का मतलब है जो एंगल का डेविएशन है वो इनसाइड है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह से ये वैल्यू इधर डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए बेयर के अनुसार जो आपका पेंटागोनल है, ठीक है, सॉरी पेंटागोनल का साइक्लोपेंटेन है। ठीक, साइक्लोपेंटेन है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। किसके अनुसार, बेयर के अनुसार। हेंस अकॉर्डिंग हिम साइक्लोपेंटेन इज मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन। ठीक, तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बेयर के अनुसार कौन आया, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन में एंगल का डेविएशन सबसे कम आया, कितना, 1। तो
तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें साइक्लोएल्केन के स्टेबिलिटी की, तो अभी आपने देखा कि बेयर के अकॉर्डिंग साइक्लोपेंटेन सबसे ज़्यादा स्टेबल था। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें, बट इन रियलिटी साइक्लोएल्केन एडॉप्ट नॉन प्लेनर ज्योमेट्री हेंस देयर स्टेबिलिटी। तो इसमें जो साइक्लोएल्केन होता है वो नॉन प्लेनर ज्योमेट्री को वो क्या करता है, कंसीव करता है। तो इसलिए क्या होगा कि जितना बड़ा रिंग होगा, ठीक है, जितना बड़ा साइक्लोएल्केन होगा उतना ही ज़्यादा उसमें नॉन प्लेनर होगा और उतना ही ज़्यादा वो स्टेबिलिटी होगी उसमें। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ साइक्लोएल्केन। क्या हो जाएगा आपका, साइज ऑफ साइक्लोएल्केन या साइज ऑफ रिंग। ठीक, आप इसे रिंग भी करिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लोएल्केन या रिंग। तो अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर साइक्लोएल्केन में अगर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल जो होता है वो होता है साइक्लोहेक्सेन। ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, बेयर के अकॉर्डिंग साइक्लोपेंटेन, ठीक है, और वैसे अगर बेयर को छोड़ दें तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा स्टेबल C6, और अगर हम साइज के अनुसार चलें तब सबसे बड़ा वाला रिंग। ठीक, तो ये है आपका स्टेबिलिटी आर्डर, और ये जो आपका साइक्लोहेक्सेन है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आइए यहाँ पे 10 बेयर थियरी इज एप्लीकेबल अप टू साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो बेयर की जो थियरी थी वो कहाँ तक एक्सप्लेन कर पा रही थी, केवल साइक्लोपेंटेन तक। तो आइए नीचे 3 क्वेश्चन है, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन अकॉर्डिंग टू बेयर। तो बेयर के अकॉर्डिंग क्या होगा, साइक्लोपेंटेन। पहला ऑप्शन C4, C5, C6, C7, यानी कि ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेप्टेन। तो ये हो जाएगा आपका साइक्लोपेंटेन बेयर के अकॉर्डिंग। दूसरा, मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन इज। अब ऑप्शन देखते हैं 3, 5, 8, 4। इसमें क्या कहा है, मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन। तो मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें साइक्लोहेक्सेन है ही नहीं। ठीक, अब साइक्लोहेक्सेन नहीं है तो अब किसको देखेंगे, जो सबसे बड़ी रिंग हो, यानी कि इसमें सबसे बड़ी रिंग साइक्लोऑक्टेन है। ठीक, तो ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन इज। तो इसमें क्या होगा, अब जैसे आपको मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन आए तो सीधा साइक्लोहेक्सेन पे जाना चाहिए। अब आप ऑप्शन में देखिए, अगर नहीं है तो फिर आप बेयर के अकॉर्डिंग जाइएगा। अगर C5 नहीं, सॉरी, जब तक बेयर का नाम न ले तब तक आप बेयर के अनुसार नहीं जाएंगे, तब सबसे बड़ा आप रिंग देखेंगे। ठीक, तो इसमें देखते हैं मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन इज। तो देखिए C3, C5, C6, C8। जब C6 दिया है तो आंख मूंद के इसको मारेंगे। ठीक, अगर नहीं दिया होता तो सबसे बड़ा रिंग, और ये भी नहीं दिया होता तो अगर बेयर के अनुसार दिया तो सीधा C5। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही।